नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की राजनीति के बारे में। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब जो मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तराखंड के वो होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो तीरथ सिंह रावत जी ने अपना इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे संवैधानिक कारण क्या थे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 क्या है। तो इस सभी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े कुछ ज़रूरी बातें भी बताने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर मात्र 20 सालों में 11 मुख्यमंत्री क्यों बदल गए। तो इस सभी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही की न्यूज़ है उसके बारे में। दरअसल हुआ यह है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, इन्होंने अचानक 2 जुलाई को यानी कि शुक्रवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य उनके लिए। और अब जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। ये अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तीरथ सिंह रावत मात्र 115 दिन के मुख्यमंत्री रह पाए हैं। उत्तराखंड में सबसे जो छोटा कार्यकाल है वो इन्हीं का है, मात्र 115 दिन, और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें से एक कारण है संवैधानिक संकट। एक संविधान का जो नियम है वो इसके बीच में आ रहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में अभी तक 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 10 मुख्यमंत्री हो चुके हैं और 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनने वाले हैं। दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं इनकी आपस में बन नहीं पाती है, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, आपस में जो सामंजस्य है वो नहीं हो पाता है। हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इस वजह से जल्दी जल्दी यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। इसी कारण से उत्तराखंड का जो गठन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था और तब से लेकर 11 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। मात्र एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के हैं और इनका नाम है नारायण तिवारी। नारायण तिवारी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूर्ण किया है। बाकी कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे संवैधानिक संकट क्या था, क्यों तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा सौंपना पड़ा। दरअसल इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 10 मार्च को शपथ ली थी। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। 10 मार्च को इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और संविधान का कानून ये कहता है या भारत का संविधान ये कहता है कि अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, क्योंकि अभी जो तीरथ सिंह रावत हैं ये सांसद हैं, ये विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, ठीक है, ये अभी सांसद हैं। तो हमारा संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है और अगर वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक का चुनाव जीतना अनिवार्य है। इन्होंने 10 मार्च को शपथ ली थी मुख्यमंत्री की और 10 सितंबर से पहले इन्हें विधायक का चुनाव जीतना था, ठीक है, विधायक का चुनाव जीतना था, तभी ये मुख्यमंत्री पद पर रह पाते। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी उत्तराखंड में 2 सीटें खाली हैं। एक है गंगोत्री सीट और एक है हल्द्वानी। उत्तराखंड की 2 सीटें खाली हैं, एक है गंगोत्री और एक है हल्द्वानी। तो इन्हीं दोनों में से एक सीट पर वो चुनाव लड़ सकते थे तीरथ सिंह रावत। गंगोत्री और हल्द्वानी सीट में दिक्कत ये हुई है कि जो गंगोत्री सीट है वो खाली हुई है अप्रैल में, ठीक है। जो गंगोत्री सीट है, उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा सीट है, वो इसी साल अप्रैल में खाली हुई है। और जो हल्द्वानी सीट है वहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, उनका इस सीट पर मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व है। ये यहाँ के 2 मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं जनप्रतिनिधि कानून 1951 के बारे में। इससे आपको वो बात समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या है। दरअसल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 151 ये कहती है
कि अगर कोई विधानसभा सीट खाली हुई है या कोई भी जो सांसद की सीट है वो खाली हुई है तो उसे 6 महीने के अंदर उपचुनाव के द्वारा भरा जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी रिक्ति से जुड़े किसी सदस्य का शेष कार्यकाल 1 वर्ष या उससे अधिक ना रह गया हो, मान के चलते हैं जैसे ये सीट अप्रैल में खाली हुई थी, जो गंगोत्री सीट है वो अप्रैल के महीने में खाली हुई है, ठीक है। और अगर चुनाव जो अगले विधानसभा चुनाव हो उत्तराखंड के वो 1 साल बाद होने होते, अगर 1 साल का इसमें गैप होता, अप्रैल के बाद 1 साल का गैप होता तो गंगोत्री सीट पर चुनाव हो सकता था। लेकिन उत्तराखंड का जो चुनाव है वो 2022 में है और फरवरी 2022 में है। फरवरी 2022 में चुनाव हैं उत्तराखंड के। इसी कारण से इस सीट को, जो गंगोत्री सीट है, उसको 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं है। इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव करवाने से चुनाव आयोग ने सीधे मना कर दिया था कि यहाँ पर चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल ही नहीं बचा है। 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए थोड़ी उस सीट पर दोबारा चुनाव करवाएंगे। तो गंगोत्री का चुनाव हो नहीं सकता था और हल्द्वानी जो सीट थी उस पर ये चुनाव जीत नहीं पाते, क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस विधायक हैं वो दिग्गज विधायक हैं और इस क्षेत्र पर उनका बहुत ही अच्छी खासी पकड़ है जनता पर। तो ये दोनों ही सीटें ये जीत नहीं पाते, इस कारण से इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी कारण बताए जा रहे हैं। इनके विवादित बयान, इन्होंने बहुत ज़्यादा विवादित बयान दिए हैं। फटी जीन्स पर बयान दिया है कि लड़कियों को फटी जीन्स नहीं पहननी चाहिए। अमेरिका ने 200 सालों तक हमें गुलाम बना के रखा, ये इनके बयान हैं तीरथ सिंह रावत के। और भी बहुत सारे नियम, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे पुष्कर सिंह धामी, जो कि कल शपथ लेने वाले हैं। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हो सकता है हम दोबारा इस पर वीडियो बना